हेलो एंड वेलकम बैक टू द वर्ल्ड ऑफ मैथमेटिक्स। मैथ्स की इस दुनिया में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ लेक्चर 2 फॉर द चैप्टर नंबर 8 एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन। ओके, वेल इन अवर लास्ट वीडियो लेक्चर हमने सिर्फ ग्राफ्स देखे, बराबर। ग्राफ्स लाइन के, पैराबोला के, इलिप्स के, हाइपरबोला के, बराबर, सर्कल के, ये सभी के ग्राफ देख लिए। और मैंने बताया था कि अगर ग्राफ हमको नहीं आ रहा है तो क्वेश्चन डेफिनेटली सॉल्व नहीं कर पाएंगे। सो ग्राफ हमने खत्म कर दिए। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द फाइंडिंग एरिया, द फॉर्मूला ऑफ एरिया, बराबर। तो फॉर्मूला ऑफ एरिया, एरिया के दो फॉर्मूला हम बना सकते हैं, दो तरह के एरिया के फॉर्मूला बना सकते हैं, बराबर। एक सिचुएशन कैसी है देखो, तो कुछ सिचुएशन ऐसी है से ये ग्राफ को मैंने बना के रखा है, बराबर। तो ये ग्राफ को मैं आपको अलग से बनाता हूँ। यहाँ पे आपको ग्राफ यही ड्रॉ करना है, बट ये मैं फास्ट फास्ट में यहाँ पे ग्राफ बनाता हूँ। से एक कर्व ऐसा है, दूसरा कर्व कुछ ऐसा है, दो कर्व मिले मुझे, बराबर। और दो ऐसी लाइन है और मुझे इसके बीच का एरिया फाइंड करना है, ऐसा पूछा गया है क्वेश्चन, बराबर। तो अगर मैं एक्स की लिमिट से सोचूं, किसकी, एक्स की लिमिट से सोचूं, तो मुझे मिनिमम एक्स, ये कर्व का मिनिमम एक्स कौन सा होगा, ये वाला। एंड मैक्सिमम एक्स कौन सा होगा, ये वाला, बराबर। ये मिनिमम एक्स होगा इसका, एंड मैक्सिमम एक्स ये होगा, एक्स ये होगा, बराबर। इसके बाहर एक्स डेफिनेटली है नहीं, क्योंकि वहां पर एरिया नहीं है बनाना है, मुझे कवर नहीं करना है। और इस तरफ का भी एक्स नहीं है, मुझे एक्स एक्सिस में ढूंढना है मिनिमम एक्स कौन सा कंसिडर करूं एंड मैक्सिमम एक्स कौन सा कंसिडर करूं, ठीक है। जिसके बीच में ये एरिया है, वो मेरी लिमिट हो गई x1 टू x2, ठीक है। वो मेरी लिमिट हो गई x1 टू x2, ओके, इंटू डी एक्स। तो ये हो गया मेरा खत्म, इतना काम। अब जब मैं x की लिमिट, ले रहा हूं x1 टू x2, तब मैं ऊपर से नीचे फंक्शन को माइनस करूंगा। इसका मतलब क्या हुआ भाई, समझ लो ये फंक्शन है y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, f1x, और ये समझ लो फंक्शन है y इक्वल टू f2x, बराबर। तो ऊपर से नीचे मतलब y, ऊपर वाले इक्वेशन में से y को सब्जेक्ट बना लूंगा, एंड नीचे वाले इक्वेशन में से भी, मतलब ये नीचे वाला कर्व जो है उसका भी y सब्जेक्ट बना लूंगा। तो ऊपर वाले इक्वेशन का y माइनस नीचे वाले इक्वेशन का y, बराबर। तो मेरा फॉर्मूला हो गया f1x माइनस f2x। ऊपर वाले इक्वेशन का y माइनस नीचे वाले इक्वेशन का y, मतलब समझ लो मेरे पास ऊपर वाले इक्वेशन में y इक्वल टू f1x की जगह समझ लो ऐसा कुछ है कि भाई एक्स स्क्वायर प्लस 2y इक्वल टू 3, ऐसा कुछ है, बराबर। तो इसमें से मैंने क्या कर लिया, y को सब्जेक्ट बना लिया, y इक्वल टू एक्स 3 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2, ऐसे है ना, 3 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2। तो मैं यहाँ पे क्या कर लूँगा, ये जो 3 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 है, 3 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 जो है वो यहाँ पे रख दूंगा, कहाँ पे, यहाँ पे f1x, क्योंकि f1x मतलब x के फॉर्म में एक फंक्शन बना और उसकी वैल्यू हो गई 3 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2, वो यहाँ पे रख दूंगा। माइनस नीचे वाला समझ लो इक्वेशन है, से ये ऊपर वाला इक्वेशन था, बराबर, ऊपर वाले कर्व का इक्वेशन था ये। और समझ लो ये नीचे वाला इक्वेशन कुछ ऐसा है, 3x प्लस 2y इक्वल टू 7। तो उसमें से मैं y को सब्जेक्ट बना लूँगा, 7 माइनस 3x बाई 2, लाइक दिस, बराबर। तो ये हो गया y इक्वल टू 7 माइनस 3x बाई 2। तो उसको मैं नीचे रख दूंगा ऐसे, f2x की जगह पे यहाँ पर रख दूंगा। तो ऊपर वाले का फंक्शन, ऊपर वाले फंक्शन में f1x ढूंढो, नीचे वाले फंक्शन में f2x ढूंढो, वो दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लो, खत्म, मेरा काम खत्म, ओके। तो खैर मतलब ज़्यादा तो आपको डेफिनेटली क्वेश्चन सॉल्व करने के टाइम ही पता चलेगा, बट यहाँ पे मैं थोड़ी हिंट दे रहा हूँ कि अगर हम x की लिमिट ढूंढ रहे हैं, भाई x की लिमिट से क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, तो ऊपर वाले कर्व का y माइनस नीचे वाले कर्व का y, ठीक है। यही मैंने यहाँ पे किया है, देखो ऊपर वाले कर्व का y f1x है, नीचे वाले कर्व का y f2x है, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लो, मेरा एरिया का फॉर्मूला बन जाएगा, बराबर। ये थियोरेटिकली आप थोड़ी देर के लिए सीख रहे हो भाई, डेफिनेटली ऐसा लगेगा आपको, ऐसी फीलिंग आएगी भाई ये सर ऐसे थियोरेटिकली हम जा रहे हैं ऊपर से नीचे, यहाँ से वहाँ, बट हमको पता तो कुछ नहीं चल रहा है। कोई बात नहीं, सिर्फ यहाँ पे सीखो और सुनो, है ना। एंड वेन एवर वी आर सॉल्विंग क्वेश्चन, वो टाइम पे यही चीज़ अगेन याद रख के आपको वहाँ पे फॉलो करनी है। या फिर एक काम करना बाद में कि एक बार क्वेश्चन हम चालू कर दे, तो वो क्वेश्चन चालू करने के टाइम मैं जो भी सिखाऊंगा वो टाइम पे वापस ये चीज़ देख लेना, एक बार ये चीज़ एक बार सुन लेना कि सर ने क्या बोला था। वंस यू स्टार्ट एनी क्वेश्चन, बराबर, एक क्वेश्चन सुनो, एक क्वेश्चन सॉल्व करो, ये दो क्वेश्चन सॉल्व करो, उसके बाद वापस यहाँ पे आओ ये वीडियो में, और ये वीडियो में देखो भाई सर ने जो बताया था वही वहाँ पे फॉलो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो ये एक्चुअल में थियोरेटिकल पार्ट है छोटा सा, जो सिर्फ समझना है हमको, बराबर। एंड दूसरी सिमिलर चीज़ कैसी है कि अगर मैं x की लिमिट ले रहा हूँ, अगर x की लिमिट ले रहा हूँ x1 टू x2, बराबर, dx, तो बीच में y रखना है, मतलब y को सब्जेक्ट बनाना है, ऊपर वाले माइनस नीचे वाले का y, बराबर। अगर मैं y की लिमिट ले रहा हूँ, y1 से y2 विथ रिस्पेक्ट टू dy,
तो मैं बीच में x रखूंगा। क्या रखूंगा? x। अगर मैं x की लिमिट ले रहा हूं तो बीच में y, और अगर मैं y की लिमिट ले रहा हूं तो यहाँ पे x। ठीक है, तो अगर मैं समझ लो y की लिमिट ले रहा हूं, इक्वेशन ऐसा है, इक्वेशन ऐसा है। चलो फिगर ही अलग से बनाते हैं, बराबर से हमारे पास क्वेश्चन में y1 से लेके y2 की लिमिट बनने लायक क्वेश्चन है। मतलब हमारे पास ऐसी फिगर है कोई, और इसके बीच का हमको एरिया फाइंड करना है। ठीक है, इसके बीच का एरिया फाइंड करना है, बराबर। तो अगर इस तरह के क्वेश्चन में देखूंगा मैं, तो मैं x की लिमिट नहीं सोचूंगा, y की लिमिट सोचूंगा। क्यों? क्योंकि y1 मिनिमम y1 एंड मिनिमम मैक्सिमम y1 मैक्सिमम y एंड मिनिमम y मुझे इजीली मिल रहा है इसमें। जैसे यहाँ पे मिनिमम x एंड मैक्सिमम x मुझे इजीली मिल रहा था, वैसे यहाँ पे मिनिमम y, ये y1 हो गया और ये y2 हो गया। तो मिनिमम y एंड मैक्सिमम y मुझे इजीली मिल रहा है, तो मैं इजीली मिल रहा है तो ये y1 से लेके y2 क्वेश्चन सॉल्व करूंगा। y1 से लेके y2 क्वेश्चन सॉल्व हुआ, उसमें जब भी मैं y1 से लेके y2 चलूंगा ना, जब भी मैं y1 से लेके y2 चलूंगा, तो मैं इक्वेशन में कैसे माइनस करूंगा? जैसे मैंने यहाँ पे क्या बताया था, whenever we are subtracting x1 to x2, मतलब whenever we are doing x1 to x2, मतलब x की साइड में अगर मैं लिमिट को सोचूंगा तो ऊपर से नीचे माइनस करूंगा। अगर मैं x की साइड में लिमिट को सोचूंगा तो ऊपर से नीचे माइनस करूंगा, ऊपर वाले का y माइनस नीचे वाले का y, बराबर। सिमिलरली अगर मैं नीचे से ऊपर लिमिट सोच रहा हूं तो इस तरफ से माइनस करूंगा, इसका x माइनस इसका x। मुझे x ही बनाना है ना, जैसे यहां पे x की लिमिट से सोच ली तो बीच वाले y जो है ना, ये y का मीनिंग क्या है भाई? ऊपर वाले का y माइनस नीचे वाले का y। सिमिलरली अगर मैं y की लिमिट सोच रहा हूं, नीचे वाले y1 से लेके y2, तो मैं इस तरफ से x सोचूंगा और इस तरफ से x सोचूंगा, उन दोनों को सब्ट्रैक्ट करूंगा। ओके, यहां पे वापस एक बार देखो, अगर मैं x की लिमिट ले रहा हूं x1 से लेके x2, तो ऊपर वाले का y माइनस नीचे वाले का y। सिमिलरली अगर मैं y की लिमिट ले रहा हूं y1 से लेके y2, तो राइट हैंड साइड वाला x माइनस लेफ्ट हैंड साइड वाला x। तो यहाँ पे राइट हैंड साइड वाला x माइनस लेफ्ट हैंड साइड वाला x। ठीक है, अब ये x का मीनिंग क्या है भाई? तो x का मीनिंग मतलब x को y के फॉर्म में सब्जेक्ट बनाओ, है ना। समझ लो इक्वेशन ऐसा है, 2x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 7 इक्वल टू 0 से इक्वेशन ऐसा है। तो x को सब्जेक्ट बनाओगे तो क्या होगा भाई? x इक्वल टू माइनस वाई स्क्वायर माइनस 7/2 लाइक दिस, है ना। तो वही यहाँ पे लिख देना है, बराबर। ये इक्वेशन समझ लो, ये जो पर्पल वाला कर्व है उसका इक्वेशन ये है, तो उसमें से x को सब्जेक्ट बनाओ और वो यहाँ पे रखो, बराबर। तो ये x इसका मिल गया, माइनस इसका x फाइंड करो और दोनों को सब्ट्रैक्ट करो, यहाँ पे दोनों को सब्ट्रैक्ट करो। ये पहला वाला जो मिला वो f1y मिला, x इक्वल टू क्या है? f1y, तो ये f1y हुआ। सिमिलरली यहां से f2y फाइंड करो, बराबर, एंड ये दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लो, खत्म, है ना। x इक्वल टू f1y माइनस x इक्वल टू f2y, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लोगे। राइट हैंड साइड वाले मतलब इस तरफ वाले, बराबर, इस तरफ वाले f ऑफ y से इस तरफ वाले f ऑफ y में आप सब्ट्रैक्ट करना है आपको। ठीक है, बस अगर ये दो मेथड आपको पता चल रही है तो सभी क्वेश्चन पता चल जाएंगे। ईच एंड एवरी क्वेश्चन इजीली यू कैन सॉल्व बाय योर सेल्फ। ओके, बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे जो दोनों मेथड से सॉल्व हो रहे होंगे। मोस्टली 90-80% क्वेश्चन फर्स्ट मेथड से सॉल्व हो रहा होगा, बराबर, सॉल्व हो रहा होता है। एंड कभी कभी फर्स्ट मेथड नहीं लग रही होती है, तब सेकंड मेथड हम सोचेंगे, बराबर। ओके, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से। अब आप सोच रहे हो कि सर आपने एक्सरसाइज 8.1 डायरेक्टली क्यों चालू करवा दी? वो इसलिए करवा दी कि आपको थोड़े अच्छे क्वेश्चन अगर देखने मिलेंगे तो ही आपको वो जो भी रूल्स मैंने यहाँ पे सिखाए थे वो रूल्स आपको समझ में आएंगे, है ना। तो जो एग्जाम्पल है वो सब एग्जाम्पल में सिंपल से रूल्स है, वो बाद में सीखेंगे। मतलब ये सभी क्वेश्चन में एक बार पता चलना चालू हो जाएगा तो डेफिनेटली एग्जाम्पल के रूल्स तो आप आराम से समझ जाओगे, बराबर। तो वो बाद में मैं एग्जाम्पल के रूल्स मतलब एग्जाम्पल बाद में करवा दूंगा। पहले एग्जैक्ट रूल्स समझने के लिए थोड़े ट्रिकी क्वेश्चन को ट्राई करते हैं। ओके, ट्रिकी क्वेश्चन में ये सभी रूल्स कैसे अप्लाई होंगे वो ट्राई करेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 8.1 का फर्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय द कर्व। सी एरिया कहां पे, एरिया कैसे फाइंड करना होता है? वो लोग क्वेश्चन में यही चीज देंगे, क्या 2-3 इक्वेशन देंगे कर्व के और बोलेंगे भाई फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय दिस कर्व। मतलब एक ऐसा कर्व होगा, एक ऐसा कर्व होगा, ऐसे एक ऐसा कर्व होगा। तो ये 3 कर्व हो गए, ये तीनों कर्व के बीच का एरिया है, ये बाउंडेड एरिया है। तो ये हमको फाइंड करना है लाइक दिस,
है ना। तो ये होगा क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन होगा? 2-3 इक्वेशन दिए होंगे और बोला होगा ये 2-3 इक्वेशन जो भी है उसके रीजन के, मतलब उसके बाउंडेड जो रीजन बना, वो जो बाउंड्री बनी, वो सभी कर्व की बाउंड्री जो बनी, उसके उससे जो भी एनक्लोज रीजन बना, वो रीजन का एरिया फाइंड करो। ये क्वेश्चन होगा पूरे चैप्टर में, है ना, पूरे चैप्टर में। तो यहाँ पे क्या है? फाइंड द एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय द कर्व y स्क्वायर इक्वल टू x। ये देखो हमने लास्ट लेक्चर में देखा था, y स्क्वायर इक्वल टू 4x। ये पैराबोला है। क्या है? पैराबोला। सबसे सिंपल सा पैराबोला है, बराबर। कौन सा? ऐसे वाला, है ना। साइड में रफ में ऐसा है, तो फिगर बनाते बनाते चलना ताकि आपको पता चले भाई आपको कौन सी फिगर एग्जैक्ट बनानी है ना। फिर x इक्वल टू 1 लाइन, x इक्वल टू 1 लाइन आराम से बना लोगे। कौन सी? मोस्टली वर्टिकल लाइन तो होती ही है एग्जाम में, बराबर, ये सॉरी क्वेश्चन में। तो x इक्वल टू 1 लाइन कौन सी होगी भाई? x इक्वल टू 1 लाइन मतलब 1 से पास होने वाली लाइन। ये 1 से पास होने वाली लाइन, यहाँ पे क्या होगा? 1। और ये x इक्वल टू 4 है क्या? तो वो 4 से पास होने वाली लाइन है, ऐसे। ठीक है। तो ये हो गई तीनों की फिगर अलग अलग बना ली, बट हमको एग्जैक्टली ये तीनों की फिगर एक ही इक्वेशन में एक ही ग्राफ में बनानी है। ओके, तो ये समझ लो पहले बना लिया मैंने पैराबोला, बराबर। ये पहला पूरा पैराबोला हो गया, पैराबोला का काम खत्म। फिर ये x इक्वल टू 1 वाला ग्राफ, तो यहाँ से x इक्वल टू 1 वाली लाइन पास करनी है। ठीक है, ये x इक्वल टू 1 लाइन हो गई एंड x इक्वल टू 4 लाइन। तो वैसी सिमिलर लाइन x इक्वल टू 4 से पास होगी, 2 3 4 ऐसे यहाँ से पास होगी। ठीक है, तो मेरे पास कौन कौन से कर्व हो गए भाई? ये x इक्वल टू 1 लाइन है, ये x इक्वल टू 4 लाइन है, बराबर। x इक्वल टू 1 लाइन भी आ गई, x इक्वल टू 4 लाइन भी आ गई। एंड ये जो कर्व था वो y स्क्वायर इक्वल टू x था, है ना, y स्क्वायर इक्वल टू x था, बराबर। यस, ओके। नाउ व्हाट आई नीड टू फाइंड इज द एरिया बिटवीन दिस टू कर्व। तो इसके बीच का एरिया कौन सा होगा भाई? इसके बीच का एरिया ये होगा, ये पूरा एरिया क्या कौन सा होगा इसके बीच का। तो मुझे ये एरिया फाइंड करना है, ये एरिया फाइंड करना है। ओके, कैसे फाइंड करेंगे भाई? तो जब भी क्वेश्चन में, है ना, जब भी क्वेश्चन में एरिया एक्स एक्सिस के ऊपर भी आए और एरिया एक्स एक्सिस के नीचे भी आए, तो क्या करो, हमेशा ही एक्स एक्सिस के ऊपर वाला एरिया फाइंड कर लो। कौन सा? एक्स एक्सिस के ऊपर वाला एरिया, मतलब इतना एरिया फाइंड करो सिर्फ। ठीक है, नीचे वाला एरिया है ना, बाद में डबल कर लेना, ये ध्यान रखना, हमेशा ही ये करना है आपको। एक्स एक्सिस के ऊपर एंड एक्सिस के नीचे अगर सिमिलर एरिया है, दोनों मिरर व्यू है, तो हमेशा ही ऊपर वाला एरिया फाइंड करना, नीचे वाला एरिया डबल करके डायरेक्ट लिखना। ओके, तो चलो ऊपर वाला एरिया फाइंड करते हैं। एरिया का फॉर्मूला है, यहाँ पे नीचे लिखते हैं, बराबर। एरिया का फॉर्मूला है इंटीग्रेशन, कौन सी लिमिट लेंगे? चलो, तो x लेना अच्छा रहेगा या फिर y लेना अच्छा रहेगा भाई? देखो सोचो, इजीली कौन सी लिमिट बन रही है भाई? यहाँ पे देखो, मिनिमम x एंड मैक्सिमम x सिंपली यहाँ पे बन गया। देखो x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 4, मिनिमम x एंड मैक्सिमम x सिंपली बन गया है। तो डेफिनेटली हमको x की ही लिमिट लेनी चाहिए। तो ये y dx, अगर मैं x की लिमिट ले रहा हूँ तो यहाँ पे क्या होना चाहिए? y। तो ये हो गया मेरा फॉर्मूला। अब ये y है, जो y मैंने बताया था, अगर जब भी आप x की लिमिट ले रहे हो, अगर आप x की लिमिट ले रहे हो, बराबर, x की लिमिट ले रहे हो, तो ऊपर से नीचे वाले केस में माइनस करो, बराबर। ऊपर से नीचे वाले का y माइनस करो। ठीक है, अब ऊपर कौन सा है भाई? ऊपर जो है वो मेरे पास ये कर्व है, याद रखना, ये कर्व जो है वो ऊपर है। ठीक है, ये आपके कवर्ड एरिया का ऊपर का रीजन है और ये नीचे वाला रीजन है। अब इसको मैंने क्यों नीचे वाला बनाया? तो मैंने क्या बताया थोड़ी देर पहले, सिर्फ एक्स एक्सिस के ऊपर वाला एरिया फाइंड कर रहे हैं हम लोग, नीचे वाला तो फाइंड ही नहीं करेंगे, है ना। इसको तो हम फाइंड नहीं करेंगे, डायरेक्टली डबल लिख देंगे, है ना। तो मुझे सिर्फ इतना ही फाइंड करना है, मुझे सिर्फ इतना ही फाइंड करना है। तो मैंने क्या किया, पहले बाउंड्री दे दी, किसकी? एक्स से बाउंड्री दी, इसकी x1 इक्वल टू 1 से लेके x1 इक्वल टू 4, बराबर। x से मैंने ये बाहर बाउंड्री दी, x से मैंने बाहर बाउंड्री दी 1 से लेके 4, ये 1 से लेके 4 इस तरफ मैंने बाउंड्री दे दी, एंड ऊपर से नीचे भी बाउंड्री देनी है मुझे, बराबर। तो ऊपर वाले का y, ऊपर वाले का y माइनस नीचे वाले का y। सिंपल, बहुत ही सिंपल। देखो अब देखना, यहां पे फॉर्मूला बनेगा, ऊपर वाले का y क्या होगा भाई? तो ये वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स जो है, ये कर्व कौन सा है भाई? वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स। उसमें से y को सब्जेक्ट बनाओ भाई,
तो y बनेगा प्लस और माइनस रूट एक्स। कौन सा रूट एक्स ले भाई, कौन सा रूट एक्स ले, प्लस ले या माइनस ले? तो देखना वो जो कर्व है, ये जो कर्व है बराबर, ये कर्व जैसे मतलब एक्स एक्सिस वाई एक्सिस है, ये कर्व यहाँ पे है, ये पार्ट यहाँ पे है कहीं पे बराबर। तो ये जो कर्व है उसका y, ये सभी पॉइंट के y कोऑर्डिनेट कहाँ पे है भाई, यहाँ पे बराबर। ये सभी पॉइंट के y कोऑर्डिनेट यहाँ पे है। तो वो कौन से एरिया में है, y कौन सा होगा, पॉजिटिव होगा वहां पे y या नेगेटिव होगा भाई, देखो। तो ये सभी पॉइंट तो ये 2 3 4 वट पॉजिटिव ही होंगे बराबर, पॉजिटिव होंगे। नेगेटिव कब आते हुए, नीचे वाले होंगे। तो अगर बाई चांस अगर ये नीचे वाले कोई पॉइंट कोई ऐसी कर्व होती और उसका y कंसिडर करना होता तो मैं ये वाले कंसिडर करता, तो उसका y नेगेटिव होता, उसका y नेगेटिव होता। बट यहाँ पे जो ऊपर है, ऊपर कर्व, उसका y कैसा होगा भाई, पॉजिटिव। तो मुझे यहाँ पे पॉजिटिव रूट एक्स लेना है। कौन सा, पॉजिटिव रूट एक्स लेना है। ध्यान रखना, ये क्वेश्चन आएंगे, ऐसे ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, तब वापस ये चीज़ मैं समझाते रहूंगा। बट यहाँ पे पहली बार है तो समझ लेना कि मैंने पॉजिटिव रूट एक्स क्यों लिया, क्योंकि ये जो कर्व है वो कर्व पॉजिटिव वाई एक्सिस को कंसिडर कर रहा है। अगर नीचे होता कर्व तो नेगेटिव वाई एक्सिस कंसिडर करता। ठीक है, तो ये कर्व पॉजिटिव रूट एक्स बनाएगा, पॉजिटिव रूट एक्स कंसिडर करेगा। ठीक है, तो y इक्वल टू प्लस रूट एक्स एंड ये ऊपर वाले का y हो गया। नीचे वाला y कौन सा है भाई, नीचे वाला y कौन सा है भाई, ये ऊपर वाले का y। तो नीचे वाली बाउंड्री मतलब ये, उसका y कौन सा होगा, याद करो। ये y मतलब ये अल्टीमेटली ये जो एक्स एक्सिस है उसका y, ये तो एक्स एक्सिस का ही पार्ट है। ये किसका पार्ट है भाई, एक्स एक्सिस का। तो एक्स एक्सिस का जो पार्ट है उसका y कौन सा होगा, तो याद करो। ये हमेशा एक्स एक्सिस को हमेशा ही y इक्वल टू 0 लिखते हैं। है तो सही, y इक्वल टू कुछ तो है। जैसे यहाँ पे y इक्वल टू रूट एक्स है, जैसे ही यहाँ पे y इक्वल टू 0 है बराबर। मैंने क्या बताया था, ऊपर वाले का y माइनस नीचे वाले का y लेना है। तो चलो ले लेते हैं। ये 1 2 4, ऊपर वाले का y क्या हुआ, रूट एक्स, माइनस नीचे वाले का y क्या हुआ, 0। ऊपर वाले का y क्या हुआ, रूट एक्स बराबर, इसका y रूट एक्स, इसका y क्या हो गया, 0। बस खत्म। तो ये हो गया मेरा क्वेश्चन। इंटीग्रेशन का फॉर्मूला ये यहाँ पे तैयार हो गया। अब यहाँ से कुछ नहीं करना है, इंटीग्रेशन कर देना है ना। 1 to 4, ये रूट एक्स माइनस 0 मतलब रूट एक्स डी एक्स। अब इसको इंटीग्रेट कैसे करते हैं भाई, एक्स टू 1/2 का इंटीग्रेशन, एक्स टू 3/2 डिवाइडेड बाई 3/2 हैविंग लिमिट 1 to 4। ठीक है, तो ये हो गया 2/3 कॉन्स्टेंट में बाहर लिख देता हूँ। 4/3/2 माइनस 1/3/2 तो 1 ही होगा। ठीक है, चलो किसी भी चीज़ का 3/2 पावर तो मैं हमेशा ही 4√4 ऐसे लिख देता हूँ, है ना। a⁻³ मतलब a√a डायरेक्टली लिखते हैं हम लोग, याद करो। हाँ, तो अब ये बन गया आंसर कितना, 4 2 8 √4/3। तो ये हो गया एरिया किसका, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में। हाँ, और बाकी एक चीज़ भूल गए हम लोग, कौन से, हमने ये सिर्फ ऊपर वाले का एरिया फाइंड किया है। हमारा फाइनल एरिया क्या होगा भाई, फाइनल एरिया, टोटल एरिया क्या होगा भाई हमारा, टोटल एरिया विल बी 2 टाइम्स ए, है ना। क्यों 2 टाइम्स ए भाई, क्योंकि हमने ये एरिया ऊपर वाले का बनाया, हमको टोटल एरिया फाइंड करना है, ये कर्व के बीच का, है ना। ये टोटल एरिया यहाँ पे इतना होगा, तो ऊपर वाला एंड नीचे वाला दोनों सिमिलर है, मिरर व्यू है। सो 2 टाइम्स अपर एरिया, 2 टाइम्स ये जो भी ऊपर वाला फाइंड किया था वो। सो 2 टाइम्स 8 इंटू √4/3 विच इज 16√4/, एक मिनट, ये √4 को मैं क्यों नहीं लिख रहा हूँ भाई, √4 की वैल्यू तो है मेरे पास। √4 की वैल्यू क्या होती है भाई, 2। √4 की वैल्यू तो 2 होगी। तो 8 2 16 2 32/3। ये फाइनल एरिया हो गया, टोटल एरिया, एरिया टोटल 32/3, है ना। यहाँ पे भी आप लिख सकते हो आंसर डायरेक्टली। 8 ये 4 2 8, ये हो गया 8 8 2 16/3। ओके, ठीक है, ये पता चला पहले क्वेश्चन में आपको कि भाई कैसे करना है। एक्स की लिमिट ली बराबर, एक्स की लिमिट ली हमने, एंड जैसे हमने एक्स की लिमिट लेते हैं मतलब इस तरफ के एक्स से इस तरफ के एक्स को माइनस किया, मतलब सॉरी x1 x2 किया, तो ऊपर वाले का y माइनस नीचे वाले का y, ये याद रखना है खास बराबर। सभी क्वेश्चन में यही चीज़ मैं बता दे रहूँगा, सो डेफिनेटली आपकी आदत बन जाएगी, डोंट वरी। पहले लेक्चर में टेंशन मत लेना कि भाई सर ये भी थोड़ा कम ज़्यादा समझ में आ रहा है, डोंट वरी। जैसे जैसे क्वेश्चन सॉल्व करते जाओगे वैसे वैसे इसकी आदत बनती जाएगी, है ना। एक्स की लिमिट ऊपर से नीचे माइनस, अगर वाई की लिमिट तो यहाँ से आप माइनस, मतलब राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड माइनस। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका।
और एक छोटी सी मिस्टेक, पहले इक्वेशन में मिस्टेक आ गई छोटी सी, और वो मिस्टेक यहाँ पे है ना, कहाँ पे, यहाँ पे ये -1 हम लिखना भूल गए, बराबर, -1 लिखना भूल गए, इसीलिए आंसर गलत आ गया। देखो ये कितना हुआ भाई, 4 2 जा 8/8, दैट इज, सॉरी ये 4, हाँ ये टोटल मिलके हो गया 4 इंटू √4, दैट इज 8-1, है ना, 2/3 इंटू 8-1, सो दैट इज इक्वल टू 7 2 जा 14/3, ओके। एंड बुक में जो क्वेश्चन का आंसर है वो 14/3 है, और वो क्यों है पता है आपको? क्योंकि क्वेश्चन में, अच्छा हाँ, क्वेश्चन में यहाँ पे एक्स एक्सिस भी लिखा है, देखो। तो हमारे कर्व कौन कौन से हो गए भाई? y² = x, x = 1, x = 4 एंड x एक्सिस। तो x एक्सिस लेना था, मतलब मुझे नीचे वाले एरिया लेना ही नहीं है, नीचे वाले का एरिया तो मुझे लेना ही नहीं था, है ना। नीचे वाले का एरिया तो कहाँ लेना है, सिर्फ ऊपर वाले का ही एरिया लेना था। क्योंकि कौन कौन से कर्व कंसिडर हुए, देखो y² = x ऊपर वाला कर्व, ये y² = x, फिर x = 1 मतलब ये लाइन, फिर x = 4 मतलब ये लाइन, ये, एंड x एक्सिस मतलब ये लाइन। तो जो हमने यहाँ पे फाइंड किया था a = 1 to 4 y dx, उतना ही हमको फाइंड करना है, ये नीचे वाले का डबल नहीं करना है, मतलब यहाँ पे जो डबल करने वाली चीज़ थी ना वो नहीं करनी है, निकल गई। एंड फाइनली मेरा आंसर आ गया 14/3 फॉर द फर्स्ट क्वेश्चन, ओके। सिर्फ ऊपर वाला ही फाइंड करना था, विच गिव्स आंसर 14/3। मुझे डबल नहीं करना है, क्यों? क्योंकि एक्स एक्सिस है ना, एक्स एक्सिस है मतलब क्या हुआ भाई, कर्व एक्स एक्सिस एंड ये दोनों लाइन, ये चारों चीज कवर होता हुआ एरिया तो इतना ही बनेगा, तो नीचे वाला एरिया नहीं बनाना था। अगर यहाँ पे बाई चांस एक्स एक्सिस नहीं होती तो क्या होता, तो नीचे वाला एरिया बनाना पड़ता, तो हम क्या करते, ऊपर वाला ही बनाते एंड इंटू 2 कर लेते, ओके। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते। सी क्वेश्चन देखने के टाइम हमें ना हमेशा ही एग्जैक्टली सभी चीज़ें देखेंगे, एक्स एक्सिस भी नहीं भूलेंगे, है ना। ये देखो, ये आगे वाले क्वेश्चन में एक्स एक्सिस हमको दिखाई नहीं दी, हम एक्स एक्सिस देखना ही भूल गए, देखो। और एक्स एक्सिस देखना भूल गए तो हमारा आंसर ही गलत हो गया, और एक तो छोटी सी कैलकुलेशन मिस्टेक थी, वो तो होनी ही नहीं चाहिए डेफिनेटली। यहाँ पे कितना है, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाई, ये पहला कर्व, दूसरा कर्व, तीसरा कर्व, बराबर, एंड द एक्स एक्सिस इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, सब कुछ देखेंगे अभी, है ना। ये 5 चीज़ें हैं यहाँ पे, ये चारों चीज़ों के कर्व सोचेंगे एंड उसको फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही सोचेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला तो ये कर्व y² = 4x टाइप का है, तो आपको पता है इसका ग्राफ ऐसा ही होता है, हमने लास्ट लेक्चर में बताया था, बराबर। तो ये ग्राफ पता है, इसका ग्राफ पता है, x = 2, ये 2 वाली लाइन, x = 2, फिर x = 4 लाइन ऐसे आएगी, बराबर, फिर x एक्सिस ये वाली होगी एंड कुछ ग्राफ आएगा, तो ये उस ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। वंस अगेन से ऐसे ग्राफ बना दिया, फिर x = 2 लाइन ऐसी आएगी, ये 2 से पास होने वाली, फिर 4 से पास होने वाली दूसरी लाइन, बराबर, एंड ये x एक्सिस, बराबर, x एक्सिस। तो x एक्सिस, ये ग्राफ और ये कर्व सब मिलके कितना एरिया कवर कर रहा है, देखो। तो ये एक्चुअल में कितना एरिया कवर कर रहा है, तो x एक्सिस है और ये ग्राफ भी है, तो इतना एरिया कवर कर रहा है, एंड साथ में फर्स्ट क्वाड्रेंट लिखा है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में इतना ही एरिया होगा ना, जिसमें देखो कर्व भी हो गया, ये दोनों लाइन भी आ गई, और ये लाइन एक्स एक्सिस भी आ गई, है ना। अब कोई बंदा बोलेगा सर ये वाला एरिया भी एनक्लोज है ना, ये वाला एरिया भी एनक्लोज है, तो ये वाला एरिया क्यों नहीं लिया? तो ये वाला एरिया इसीलिए नहीं लिया है क्योंकि यहाँ पे ये वाली लाइन का तो कोई इंपॉर्टेंस रहा ही नहीं फिर, है ना। x = 4 से तो एनक्लोज नहीं है, x = 4 भी टच होनी चाहिए, वो एनक्लोज एरिया के साथ x = 4 भी टच होनी चाहिए। यहाँ पे हमने ऐसा एरिया पसंद किया जिसमें x = 2 भी टच हुई, x = 4 भी टच हुई, बराबर, x = 2 टच हुई, x = 4 टच हुई, x एक्सिस भी टच हुई एंड कर्व भी टच हुआ। अब कोई बोलेगा सर नीचे वाला क्यों नहीं लिया? नीचे वाला इसलिए नहीं लिया क्योंकि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ठीक है। तो ये एग्जैक्टली ये क्वेश्चन कैसा हो गया भाई, आगे वाले क्वेश्चन जैसा ही, एग्जैक्टली बस ऐसा ही। यहाँ पे फर्क क्या है, यहाँ पे x = 2 है एंड 4 है, ओके। तो ये एग्जैक्टली यही ग्राफ होगा, बराबर, और ये हो जाएगी लाइन कौन सी, पहली लाइन x = 2 थी, x = 2 लाइन, फिर x = 4 लाइन यहाँ पे है, बराबर, ओके। ये हो गया x = 4 लाइन, x = 2, x = 4, बराबर, x = 2। अब देखो वापस एक बार, x = 2 हो गया, x = 4 हो गया, फिर ये कर्व, तो ये कर्व है ऐसा y² = 9x, बराबर। तो देखना ये y² = 9x कर्व, ये 2 लाइन, ये 4 लाइन एंड x एक्सिस, ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट
तो ये हो गया फर्स्ट क्वार्टर, खत्म। इतना हमको एरिया बनाना है, ठीक है, ये एक्स एक्सिस। ओके, तो जैसे ही अगेन इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में भी हमको सिमिलर चीज़ें दिखाई दे रही है, तो फॉर्मूला भी उसी तरह का होगा। एरिया का फॉर्मूला क्या बनेगा भाई? एरिया का फॉर्मूला, किसकी लिमिट अच्छी पड़ रही है भाई, एक्स की या वाई की? तो डेफिनेटली एक्स की लिमिट दिख रही है मुझे सामने से ही कि भाई मिनिमम 2 एंड मैक्सिमम 4 के बीच का एरिया है ना। जो भी हमारा एरिया है, जो भी हमारा रीजन है जिसका एरिया हमको फाइंड करना है, उस पर्टिकुलर रीजन का मिनिमम एक्स 2 है एंड मैक्सिमम एक्स क्या है? 4 है ना। 2 से लेके 4 के बीच में है, तो 2 से लेके 4 वाई डी एक्स, एक्स की लिमिट ले ली, बराबर। वंस आई कंसिडर्ड लिमिट ऑफ एक्स, आई नीड टू ऑलवेज सब्ट्रैक्ट वाई फ्रॉम अपर, वाई अपर साइड का एंड वाई लोअर साइड का, ठीक है। तो अपर साइड का वाई, वैसे ये चीज लिखने की जरूरत नहीं है बट याद रखना, अपर साइड का वाई मतलब इस चीज का, ये कव का वाई, तो क्या होगा ये कव का वाई? वाई इक्वल टू 3√x, वो भी प्लस और माइनस, प्लस और माइनस कंसीडर करना जरूरी है क्योंकि कभी कभी नेगेटिव भी आ जाता है। वैसे यहाँ पे पॉजिटिव होगा, क्यों? क्योंकि ये जो कव है, ये कव पर्टिकुलर कव का पोर्शन जो होगा उसका वाई वो पॉजिटिव रहेगा, इसलिए मैंने कंसीडर किया पॉजिटिव 3√x, ठीक है। एंड नीचे वाले का वाई, तो नीचे वाले का वाई मतलब एक्स एक्सिस है, उसका वाई क्या होगा? तो एक्स एक्सिस मतलब हमेशा ही वाई उसका होगा 0, ठीक है। तो ये 3√x माइनस 0, 3√x माइनस 0, बस अब इसका एरिया बना लो। तो क्या होगा भाई इसका आंसर फाइनली 3 आ गए एज इट इज। √x का इंटीग्रेशन x⁵3/2/3/2, लिमिट विल बी 2 to 4। ओके, सो फाइनली आंसर क्या हो जाएगा भाई? 3 कैंसिल हो जाएगा, देखो ये 3 और ये 3 कैंसिल, 2 ऊपर चला जाएगा, 2 इंटू लिमिट क्या होगी भाई? 4⁵3/2 माइनस 2⁵3/2, तो ये हो जाएगा आंसर 2 इंटू 4√4 माइनस 2√2। √4 मतलब 2 होता है, तो ये 4 इंटू 2 8, 8 माइनस 2√2, तो आगे नहीं बढ़ा सकते, 2√2 को सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, तो फाइनली आंसर मेरा बन जाएगा मेरा कुछ 16 माइनस 4√2। या फिर अगर मुझे इसमें से 2 कॉमन निकालना है तो 4 आगे ले लूँ, है ना। ये 4 इन दोनों में से 2 कॉमन निकाला तो बचा बाहर 4, तो बन गया है 4 माइनस √2। लाइक दिस ऑल्सो आई कैन राइट माई आंसर। ओके ओके, अब थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय x² इक्वल टू 4y। फटाफट से मैं कर्व बनाता हूँ, सादा सिंपल सा। x² इक्वल टू 4y मतलब ये ऐसा कर्व होता है, बराबर। फिर y इक्वल टू 2 लाइन, डेफिनेटली y इक्वल टू 2 है ना, 1 2 3 4 लाइन्स लाइक दिस। तो y इक्वल टू 2 मतलब ये जहाँ पे y2 होगा वो वाली लाइन हॉरिजेंटल लाइन होगी। y इक्वल टू 4 लाइन मतलब से ये लाइन, बराबर। ये 4 होगा यहाँ पे y और यहाँ पे y होगा 2। एंड y एक्सिस भूल मत जाना, y एक्सिस मतलब ये खुद y एक्सिस, बराबर, ये पूरा पार्ट, बट मैं इसका सिर्फ इतना ही पार्ट ले रहा हूँ जिसमें मुझे लग रहा है तब तक वहाँ पे इतना ही कंसिडर होगा। एंड दी फर्स्ट क्वाड्रेंट मतलब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखना है, बराबर सिर्फ। तो मेरा एरिया हो जाएगा, देखो ये क्यों ये हो जाएगा, क्योंकि दिखा क्या है भाई? कर्व, तो कर्व भी हो गया इसमें, देखो कर्व का ये पॉइंट आ गया, y इक्वल टू 2 लाइन वाली आ गई, y इक्वल टू 4 लाइन भी आ गई, एंड ये हमारा y एक्सिस भी आ गया। चारों की चारों चीज 1 2 3 4 ये चारों की चारों चीज यहाँ पे कवर हो रही है। अब कोई बंदा बोलेगा सर यहाँ पे, तो यहाँ पे भी कवर हो रही है। देखिए चारों की चारों चीज कर्व हो गया कंसिडर, हाँ। x² इक्वल टू 4 यहाँ पे भी कंसिडर हो रहा है, y इक्वल टू 2 लाइन यहाँ पे भी कंसिडर हो रही है, y इक्वल टू 4 भी कंसिडर हो रही है, एंड y एक्सिस भी कंसिडर हो रही है। बट यहाँ पे लिखा है फर्स्ट क्वाड्रेंट, है ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट लिखा है, इसलिए हम लोग ये नहीं ले सकते, ठीक है। अब कोई बोलेगा सर नीचे वाला, तो ये क्यों नहीं ले सकते भाई? ये भी एनक्लोज एरिया है, ये नहीं ले सकते। उसका रीजन y इक्वल टू 4 वाली लाइन वहां पे नहीं दिख रही है भाई, वहां पे टच नहीं हो रही है। सिमिलरली यहाँ पे भी y इक्वल टू 4 लाइन टच नहीं हो रही है, क्योंकि y इक्वल टू 4 लाइन तो ऊपर है, इसलिए ये भी नहीं आएगा। तो सिर्फ इतना एरिया आएगा, बराबर। अब डेफिनेटली इतना एरिया आएगा, तो लिमिट कौन सी लेंगे एरिया का फॉर्मूला फाइंड करने के लिए? लिमिट कौन सी लेंगे? तो जैसे यहाँ पे x की लिमिट आपको इजीली दिख रही है भाई, x इक्वल टू 2 से लेके 4, उतने एरिया में आपका क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है, आपका एरिया बन रहा है, बराबर। x की लिमिट लेने से क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो रहा है। वैसे ही यहाँ पे x की लिमिट लेनी मुश्किल है, क्यों लेनी मुश्किल है वो याद रखो। अगर मैं बाई चांस x की लिमिट ले भी लूँ तो कितने एरिया में x की लिमिट बन रही है भाई? तो x की लिमिट बन रही है ये मिनिमम x होगा एंड मैक्सिमम x यहाँ पे होगा।
तो मिनिमम एक्स होगा 0 एंड मैक्सिमम एक्स फाइंड करने के लिए कर सकते हो, ऐसा नहीं है, कर सकते हो, मैक्सिमम एक्स फाइंड करने के लिए ये y इक्वल टू 4 वाली लाइन एंड ये जो कर्व है एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y, उसको कंपेयर करो। जैसे उसको कंपेयर करोगे आपको पॉइंट मिलेगा, वो पॉइंट जो मिलेगा उसका एक्स जो मिलेगा ना, वो एक्स आपको कंसिडर करना पड़ेगा, तो हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होगा, बट आपको ऐसे करना होगा। और अगर आपको डायरेक्टली y की लिमिट से सॉल्व करना है तो वो तो इजीली हो जाता है ना भाई, y की लिमिट ले रहे हो तो इजीली हो रहा है। देखो y हमारा यहाँ से यहाँ तक का है, तो सिंपली y अगर बन रहा है तो फिर क्या, कहाँ ज़्यादा सोचना है, y इक्वल टू 2 से लेकर y इक्वल टू 4, आप लिमिट डायरेक्टली ले सकते हो ऐसे। और x, तो यहाँ पे x कौन सा x ले, तो मैंने बताया था व्हेन एवर वी आर टेकिंग y, लिमिट ऑफ y वी ऑलवेज टेक x बीच में, तो x इसका लेंगे, इस तरफ का x, फिर इस तरफ का x को माइनस करेंगे, तो यहाँ पे ऐसा, ये जो x है उसका x लेंगे, मतलब ये जो कर्व है उसका x लेंगे। मैंने बताया ना यहाँ पे कोई कर्व होगा उसका x और यहाँ पे कोई कर्व होगा उसका x, तो यहाँ पे जो कर्व है उसका x और यहाँ पे जो कर्व है उसका x। ठीक है, तो चलो वापस एक बार फिगर बनाता हूँ मैं। सबसे पहले एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y का ग्राफ बना लेते हैं, बराबर। फिर y इक्वल टू 2 का ग्राफ, बराबर, y इक्वल टू 2 का ग्राफ, मतलब ये y1 2 3 एंड 4 लाइक दिस है। फिर y इक्वल टू 4 का ग्राफ बनाते हैं, तो y इक्वल टू 4 मतलब ये 4 से पास होने वाली लाइन, बराबर। फिर देखा y एक्सिस भी देखा, बराबर, एंड फर्स्ट क्वार्टर में देखा तो मैंने देखा y एक्सिस भी है, y एक्सिस भी है, कर्व भी है, ये y इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 4 लाइन भी है, एंड फर्स्ट क्वार्टर है, तो मतलब मेरा ग्राफ इतना हो गया। ग्राफ पहले आइडेंटिफाई किया कि इसका ग्राफ एरिया इतना फाइंड करना है। फिर मैंने देखा कि यहाँ पे y की लिमिट लेनी इजी पड़ रही है भाई, तो y की लिमिट लेनी अगर इजी है तो एरिया इक्वल टू ये 2 से लेके 4, y की लिमिट है ना dy, तो यहाँ पे बीच में x आएगा, तो x किसका, तो x हमेशा ही जब भी लेंगे, मतलब y की लिमिट जब भी लेते हैं, y की लिमिट जब भी लेते हैं तब यहाँ से x माइनस इसका x माइनस करेंगे, बराबर। तो यहाँ पे इस तरफ का x मतलब ये कर्व का x, ये कर्व का x क्या होगा, तो ये कर्व का x मतलब कर्व का इक्वेशन क्या होगा भाई, देखो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y, कर्व का इक्वेशन क्या है भाई, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y, कर्व का इक्वेशन है एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y, उसमें से x को सब्जेक्ट बनाओ, क्या होगा भाई, प्लस और माइनस 2 रूट वाई। ठीक है, कौन सा लेंगे, x प्लस लेंगे या माइनस लेंगे, तो देखो ये जो कर्व है, ये जो कर्व है वो कौन सा x मतलब कौन सा x कंसीडर कर रहा है, पॉजिटिव वाला x या नेगेटिव वाला x, तो डेफिनेटली पॉजिटिव वाला x, देखो है ना, ये जो कर्व है वो पॉजिटिव वाला x कंसीडर कर रहा है, नेगेटिव वाला x तो दूर है, इससे बहुत दूर है, कोसों दूर है, तो डेफिनेटली ये जो कर्व है वो नीचे x की जो वैल्यू बनाएगा वो पॉजिटिव x की वैल्यू बनाएगा, इसलिए यहाँ पे पॉजिटिव 2 रूट वाई कंसिडर करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया इसका x पॉजिटिव 2 रूट वाई और इसका x, बराबर, मैंने बताया ना यहाँ पे इसका x माइनस ये जो लास्ट कर्व है वहाँ तक का x, तो इसका x क्या होगा भाई, डेफिनेटली 0, क्योंकि ये क्या है y एक्सिस, y एक्सिस को हम x इक्वल टू 0 भी लिखते हैं, याद हो तो, y एक्सिस मतलब x इक्वल टू 0, x एक्सिस मतलब y इक्वल टू 0, x एक्सिस मतलब y इक्वल टू 0 एंड y एक्सिस मतलब x इक्वल टू 0। ठीक है, तो दोनों का x मिल गया मुझे, एक मिला मुझे कौन सा, ये 2 रूट वाई और दूसरा मिला 0, दोनों का x मुझे मिल गया। ठीक है, दोनों कर्व का मतलब जहाँ से ये हमने y से बाउंड्री बना ली कि y1 से लेके y2 बाउंड्री बना ली y से, एंड कर्व से यहाँ पे बाउंड्री बना ली, बराबर, यहाँ पे x इक्वल टू 2 रूट वाई और इस तरफ x इक्वल टू 0, बराबर, x इक्वल टू 0, तो ऐसी दोनों हमको बाउंड्री मिल गई, फाइनली हमको ये एरिया दिख गया, बराबर। तो फॉर्मूला हमने बताया था वैसे ही, 2 से लेके 4, इस तरफ का x, राइट हैंड साइड वाला x माइनस लेफ्ट हैंड साइड वाला x, तो x इक्वल टू 2 रूट वाई माइनस x इक्वल टू 0 इंटू डी वाई। ओके, बस अब यहाँ से तो क्वेश्चन इजीली सोल्व हो जाएगा, 2 से लेके 4, 2 रूट वाई डी वाई, 2 बाहर लिख देता हूँ, रूट वाई का इंटीग्रेशन y रेस टू 3/2, लिमिट विल बी 2 to 4। अब ये इंटीग्रेशन तो आपको 2-3 बार आ गया लगता है, चलो ये हो गया, सॉरी, y रेस टू 3/2 by 3/2, बराबर, तो ये हो गया 4/3 बाहर,
एंड लिमिट देने पे 4^3/2 -2^3/2, तो आंसर हो जाएगा क्या 4√4 -2√2, तो ये हो जाता है 4 × 2 दैट इज 8 -2√2, उसमें से 2 कॉमन निकाल लेते हैं और बाहर भेज देते हैं, तो ये बन जाएगा 8/3 × 4 -√2 लाइक दिस। या फिर अगर बुक का अगर आंसर लिखना है तो 8 अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 32 - 8√2/3 लाइक दिस। ये हो गया फाइनल एरिया किस क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 3 का। ठीक है, तो आई होप आपको ये x की लिमिट एंड y की लिमिट दोनों लिमिट पता चलना चालू हो, दोनों की लिमिट से क्वेश्चन सॉल्व करना, कैसे सॉल्व करना है वो पता होना चालू हो गया है ना। क्वेश्चन 4 देखते चलो। ओके, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द इलिप्स। फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द इलिप्स। तो सबसे पहले तो इसका शॉर्टकट याद रख लो। शॉर्टकट इसका है पाई ए बी। एरिया इक्वल टू क्या है, पाई ए बी। डायरेक्ट आंसर। ए क्या है भाई, तो ए हो जाएगा 4 है ना, ए क्या हो जाएगा भाई 4, एंड बी क्या हो जाएगा भाई 3 है ना, क्योंकि ये हमको पता है a² एंड b² होते हैं। सो डेफिनेटली a इक्वल टू 4 एंड b इक्वल टू 3, तो आंसर हो जाएगा 12 पाई। तो ये हमारा आंसर होगा इस क्वेश्चन का, लेकिन हम ऐसे कर नहीं सकते सॉल्व एग्जाम में। अगर ये थियोरेटिकल क्वेश्चन है तो बहुत बार ये एमसीक्यू में भी इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं, इलिप्स का एरिया फाइंड करो, बराबर। इलिप्स का एरिया फाइंड करो तो आप डायरेक्टली पाई इंटू ए इंटू बी लगा के आंसर बना सकते हो, वहां पे फिर वो मेथड मत लगाना, बराबर, क्योंकि मेथड तो इतनी तो दिक्कत होगी मेथड में, बराबर। अब मेथड सीखते चलो, मेथड से यही आंसर लाना है मुझे, बट कैसे देखते चलो। ओके, सबसे पहले तो इसकी फिगर बनाते हैं। क्या लिखा है, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय दिस इलिप्स, मतलब इलिप्स अकेला एक रीजन को बाउंड कर रहा है। देखो कैसे, तो डेफिनेटली ये इलिप्स x² + y² + b², वहां पे a जो है वो b से बड़ा है, तो हमने उसकी फिगर बना ली ऐसी। ये जो इलिप्स हमने लास्ट लेक्चर में सिखाया था उस तरह से इलिप्स की फिगर बना ली, बराबर। ये पॉइंट होगा 4, a = 4 एंड b = 3, बराबर। तो ये जो पॉइंट मिल गया और ये जो फिगर बन गई, ये दिस फिगर इटसेल्फ विल कंटेन बाउंडेड रीजन। देखो है ना, ये जो इलिप्टिकल शेप है उसके अंदर का एरिया बनाओ। फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द इलिप्स, तो इलिप्स से बाउंड जितना भी एरिया हो रहा है वो एरिया फाइंड करो, मतलब इलिप्स के अंदर का एरिया फाइंड करो। यही पूछा है क्वेश्चन में, बराबर। अब मैंने क्वेश्चन 1 में बाई चांस मैंने क्वेश्चन 1 में बता दिया था। वैसे क्वेश्चन 1 में वो मुझे समझाना नहीं था फिर भी, क्योंकि क्वेश्चन 1 में मैंने नीचे वाला भी एरिया बता दिया था थोड़ी देर के लिए। ये एक्स एक्सिस नहीं देखते हुए, है ना, एक्सिस को नहीं देखा और मैंने बता दिया कि नीचे वाला भी एरिया हो जाएगा। बट जैसे मैंने वो बताया था कि भी अगर ऊपर वाला है नीचे वाला दोनों एरिया फाइंड करना है तो आप किसी एक को फाइंड करो, एंड नीचे वाला अगर मिरर है तो 2 टाइम्स कर लो। वैसे ही यहाँ पे तो आप देख सकते हो चारों के चारों रीजन बनाने हैं मुझे, ये एरिया ये एरिया ये एरिया और ये एरिया, बराबर। तो आप देख सकते हो ये चारों के चारों रीजन सिमिलर है ना। सो व्हाई डोंट वी फाइंड ओनली द रीजन विच इज एग्जिस्ट इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, है ना, सिर्फ जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में उसी को फाइंड करो ना भाई। क्यों ये चारों के चारों रीजन वाला एरिया फाइंड करने की दिक्कत हम उठाए, सिर्फ फर्स्ट रीजन वाला एरिया फाइंड करते हैं। ओके, सिर्फ फर्स्ट रीजन वाला एरिया फाइंड करते हैं। अब ध्यान से देखना फर्स्ट रीजन को कैसे फाइंड करते हैं। आप कोई भी लिमिट सोचो, से मैंने दोनों सोचा, चलो दोनों सोचते हैं आज तो हो ही जाए, है ना। दोनों से सोचते हैं, एक्स की लिमिट से भी सोचेंगे और वाई की लिमिट से भी सोचेंगे, है ना। अगर मैं एक्स की लिमिट से सोच रहा हूं तो मैंने क्या बताया था भाई, ये पूरा एरिया कितने एक्स में कवर हो रहा है भाई, तो x = 0 ये होगा पॉइंट, बराबर। तो ये जो भी एरिया है उसका मिनिमम x होगा 0 एंड मैक्सिमम x होगा 4। तो ये एरिया जो है वो 0 से लेके 4 की लिमिट में आ रहा है, x की 0 से लेके 4 की लिमिट में आ रहा है, बराबर। तो ये हो गई x की लिमिट 0 से लेके 4, बराबर। बाई चांस अगर मैं y से करूँ सॉल्व तो y कितना कहाँ से कहाँ कवर हो रहा है भाई, तो y मिनिमम y 0 एंड मैक्सिमम y 3 से बड़े कोई भी पॉइंट पे ये एरिया बनेगा ही नहीं,
एंड 0 से छोटे कोई भी पॉइंट पे ये एरिया एग्जिस्ट नहीं करेगा। सो अगर y को मैं सोचूंगा तो y भी 0 से लेके 3 के बीच में है ना, y भी कहाँ पे है, ये 0 से लेके 3 के बीच के अंदर, उसके अंदर ही हमारा एरिया है। डेफिनेटली इतना ही है, बट वो इसके अंदर है, y इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 3 के बीच में, है ना, इसके बीच में है, इस पर्टिकुलर दो लाइन के बीच में है, इसलिए y मैंने ले लिया 0 से लेके 3। ठीक है, अब से x से अगेन x की बातें करें। चलो, वेन एवर वी आर टेकिंग लिमिट x1 से लेके x2 लिमिट देखते हैं, तब ऊपर वाले का y माइनस नीचे वाले का y देखते हैं, याद करो। ठीक है, तो यहाँ पे ऊपर वाले का y मतलब ये जो है, अगर हमने x की लिमिट सोची तो ऊपर कौन है भाई, ऊपर ये है, और नीचे कौन है, नीचे x एक्सिस खुद है। ऊपर वाले का y मतलब ये ऊपर कौन है भाई, ऊपर जो है वो है इक्वेशन किसका, ये पर्टिकुलर एक्स स्क्वायर बाई 16 प्लस वाई स्क्वायर बाई कर्व का इक्वेशन, ये है ना। इसका हमको कौन सा पार्ट सब्जेक्ट बनाना है भाई, वाई। अगर मैं x की लिमिट ले रहा हूँ तो y सब्जेक्ट बनाना है मुझे, तो मैंने चलो बना दिया, वाई स्क्वायर बाई 9 इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 16, हैंस वाई स्क्वायर इक्वल टू, देखो अगर मैं एलसीएम ले लेता हूँ साथ में, तो 9 इंटू 16 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 16 लाइक दिस, ऐसा बन जाएगा, है ना। ये 16 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 16 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 16, और ये 9 भी इस तरफ चला गया, हैंस y इक्वल टू प्लस और माइनस 3/4 इंटू अंडर रूट 16 माइनस एक्स स्क्वायर, ऐसा हो जाएगा, है ना। ये ऐसा होगा। ये सभी कैलकुलेशन मुझे एक्चुअल में अलग से करनी है, चलो ये y का बाद में करते हैं क्योंकि ऑलरेडी ये बड़ा हो जाएगा। तो ये y को सब्जेक्ट बनाने के लिए, जब भी x सोचा तो y को सब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, है ना, x सोचा तो y को सब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। तो ऊपर वाले कर्व का y, तो यहाँ पे मैंने ऊपर वाले कर्व का y अलग से सब्जेक्ट बनाया। चलो, एक्स स्क्वायर बाई 16 प्लस वाई स्क्वायर बाई 9 इक्वल टू 1, सो वाई स्क्वायर बाई 9 इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 16, hence y square by 9 equal to 16 minus x square by 16, hence y square equal to 9 by 16 into 16 minus x square, hence y equal to प्लस और माइनस अंडर रूट के अंदर 9 बाई 16 इंटू 16 माइनस एक्स स्क्वायर। तो अगर 9 एंड 16 को मैं बाहर निकाल दूँ तो ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 16 माइनस एक्स स्क्वायर। कौन सा y लेना चाहिए, प्लस वाला या माइनस वाला, तो देखो प्लस वाला लेना चाहिए। क्यों, सोचो क्यों, सोचो सोचो, कौन सा कर्व है भाई, ये वाला कर्व, इसकी बातें कर रहे हैं भाई। नीचे वाले या ये इसमें से कोई भी किसी भी चीज़ की बातें नहीं कर रहे हम लोग, ये इसकी बातें नहीं कर रहे हम लोग, सिर्फ इतने कर्व की ही बातें करेंगे, बराबर। तो डेफिनेटली सिर्फ इसी की बातें कर रहे हैं हम लोग, सिर्फ इसी की ही बातें करेंगे हम लोग, सिर्फ इसी की बातें कर रहे हैं हम लोग, बराबर। तो उसमें जो y होगा, बराबर, जो y एग्जिस्ट होगा वो कौन सा होगा, पॉजिटिव y एक्सिस होगा, इसीलिए मैंने पॉजिटिव y ले लिया। ठीक है, अब डेफिनेटली मैंने क्या बताया भाई, ऊपर वाले का y माइनस नीचे वाले का y, तो नीचे वाले का y तो x एक्सिस है, उसका y तो 0 होता है ना, उसका y तो 0 होता है। तो ऊपर वाले का y मुझे मिल गया भाई, ऊपर वाले का y मुझे मिल गया, कौन सा है भाई, तो y मुझे ऊपर वाले का मिला 3/4 अंडर रूट ऑफ 16 माइनस एक्स स्क्वायर, बराबर, ऐसा कुछ मिला। ठीक है, यही मिला, हाँ। एंड नीचे वाले का y क्या मिला भी मुझे, नीचे वाले का y, तो नीचे x एक्सिस है, उसका y मिला मुझे y इक्वल टू 0। ठीक है, तो मुझे ये दोनों y मिल गए, ऊपर वाले का y एंड नीचे वाले का y। तो डेफिनेटली वो दोनों का सब्ट्रैक्शन कर लूंगा मैं, दोनों का सब्ट्रैक्शन, यही आंसर मेरा। लिमिट कौन सी मिली थी भाई, x की मुझे 0 से लेके 4, यहां पे लिखिए 0 से लेके 4, फिर अपर y अप साइड माइनस y लोअर साइड, y अप साइड मतलब 3/4 रूट 16 माइनस एक्स स्क्वायर, मतलब यही -0। तो 0 लिखने की वैसे ज़रूरत होती नहीं है, बट फिर भी हम लोग ने आदत बना के रखी है। क्यों क्यों आदत बना के रखी है, क्योंकि क्वेश्चन में ज़रूरी नहीं है कि भाई नीचे 0 ही हो, एक्स एक्स के बीच वाला ही एरिया हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है। आएगा आगे जाके हम लोग सीखेंगे जिसमें नीचे भी कुछ होगा, यहाँ पे एक्स एक्सिस तक का एरिया होगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है। क्वेश्चन होंगे जिसमें नीचे भी कुछ होगा, दूसरा कर्व होगा, तो डेफिनेटली वहाँ पे दूसरा कर्व माइनस करेंगे हम लोग, बराबर। नाउ वी नीड टू फाइंड द आंसर ऑफ दिस इंटीग्रेशन, ये हो गया हमारा फॉर्मूला। तो इसका इंटीग्रेशन क्या करें भाई, 3/4 इंटीग्रेशन अंडर रूट ऑफ 16 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स,
याद करो ये तो फॉर्मूला हो गया अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का, है ना। अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है भाई, एक्स बाई टू, फिर एज इट इज याद करो एक्स बाई टू इंटू अंडर रूट में जो भी है वो एज इट इज, फिर कांस्टेंट को देखो ये ए स्क्वायर है, प्लस प्लस में कांस्टेंट है तो प्लस ए स्क्वायर 16 है डिवाइड बाई टू, जो भी कांस्टेंट है बाई टू इंटू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अगर डिनोमिनेटर में होता तो फॉर्मूला किसका होता भाई, साइन इनवर्स का होता, तो ये साइन इनवर्स एक्स बाई ए like this with limit 0 to 4. Okay, now let us give the limit 3 to 4, 4 by 2 इंटू यहाँ पे लिमिट देने पे, यहाँ पे 4 देने पे क्या हो जाएगा भाई 4 स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 16 माइनस 16 तो 0, ठीक है, प्लस 16 बाई 2 मतलब 8 इंटू साइन इनवर्स 1, 4 बाई 4 मतलब 1, ठीक है। तो ये हो गया अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पे, ये यहाँ पे x की जगह 0 रखेंगे तो 0 हो जाएगा, 0 प्लस 16 बाई 2 मतलब 8 इंटू साइन इनवर्स 0, साइन इनवर्स 0 की वैल्यू भी 0 हो जाती है, तो पीछे वाले तो ये तो 0 है और ये भी 0 हो जाएगा। तो फाइनली मेरा आंसर कहाँ पे मिला मुझे, देखो 3 बाई 4 इंटू 0 प्लस 8 इंटू साइन इनवर्स 1 मतलब पाई बाई 2 माइनस 0 प्लस 0, ठीक है। तो फाइनली मुझे मिला 3 बाई 4 इंटू 8 पाई बाई 2 मतलब 4 पाई, तो ये मिला मुझे 3 पाई, 4 4 कैंसिल होगा 3 पाई, ये होगा एरिया। बट ये एरिया किसका है, फर्स्ट क्वाड्रेंट का, मुझे टोटल एरिया फाइंड करना है, सो टोटल एरिया विल बी 4 टाइम्स 4 a, that is 4 into 3 pi which is 12 pi। तो देखो ये आंसर हो गया 12 पाई, और वही आंसर हमने पहले ही बना दिया था। तो सोचो कि इतना छोटा सा शॉर्टकट है और वो शॉर्टकट कितना बड़ा हो गया, देखो यहाँ पे तो ये क्वेश्चन अगर वो लोग पूछेंगे तो 3 मार्क्स में पूछेंगे डेफिनेटली, तो हम 3 मार्क्स में इतना छोटा सा स्टेप नहीं लिख सकते, इतना छोटा सा स्टेप, है ना। इसलिए हमको ये पूरा का पूरा एक्सप्लेनेशन लिखना पड़ेगा वो क्वेश्चन में, ठीक है। आई होप ये कैलकुलेशन परफेक्टली आपको पता चल गया है और ये सब्जेक्ट बनाने का तरीका वो सब कुछ, ठीक है। 4 क्वेश्चन हमने देखे आज, बाकी के क्वेश्चन हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, देन आफ्टर विल कंप्लीट अवर एक्सरसाइज एंड हम जितने भी रूल्स, हमने सिर्फ 2 रूल्स ही देखे, एक्स की लिमिट एंड वाई की लिमिट, और पूरे चैप्टर में यही 2 रूल्स ही कंटिन्यू करेंगे, दैट्स ऑल। वंस अगेन यही मेरा लास्ट स्टेटमेंट है कि जो भी हमने 2 रूल्स देखे थे, या इधर हम एक्स की लिमिट देखेंगे या फिर वाई की लिमिट देखेंगे एंड बेस्ड ऑन दैट हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो वही रूल्स हम पूरे के पूरे चैप्टर में देखेंगे। सो वी डोंट नीड टू वरी अबाउट एनी अदर मेथड और फॉर्मूला, कोई भी अदर फॉर्मूला नहीं है, कोई भी अदर मेथड नहीं है, नथिंग एल्स इन दिस चैप्टर। बहुत ही इजी चैप्टर है, बस ये 2 मेथड, जो एक्स की लिमिट या फिर वाई की लिमिट, उसमें से भी मैक्सिमम क्वेश्चन हम एक्स की लिमिट से ही सॉल्व करेंगे, तो उसका भी टेंशन कम हो गया। 80-90% क्वेश्चन तो हम एक्स की लिमिट से ही सॉल्व करेंगे, मतलब यही ax1 to x2 dx और ये y। तो ये जो हमने यहाँ पे तरीका दिखाया है कि y ऊपर से नीचे माइनस करो, x की लिमिट ले लो, उतना पता चल गया तो ये चैप्टर आपका हो गया, बस खत्म, ठीक है। तो चलो मेरे ख्याल से आपको इतना इनफ है आज के लिए। नेक्स्ट लेक्चर में जितना हो सके उतना ज़्यादा क्लैरिफाई करेंगे इस कंसेप्ट को, है ना। डोंट वरी, जहाँ तक पता चला है उतने तक रखो, और ज़्यादा क्लैरिफाई जितने ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वैसे वैसे होता जाएगा, ठीक है। तो चलो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।